नमस्ते दोस्तों, यह कहानी सत्य घटना से प्रेरित है। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सास बहू रिश्तों की अनकही दास्तान। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण माना जाता है। कभी कभी ये प्यार से भरा होता है तो कभी गलत फहमियों से और कभी संघर्षों से घिरा रहता है। सास बहू का रिश्ता हमेशा असफलताओं की नजरे से देखा जाता है। ये कहानी एक ऐसी बहू रीमा की है जिसने अपने धैर्य, समझदारी और प्रेम से न सिर्फ अपने रिश्ते को मजबूत किया बल्कि अपनी सास के दिल में भी जगह बनाई। क्या हर सास बहू का रिश्ता ऐसा हो सकता है? आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। आइए शुरुआत करते हैं इस नए सफर की। रीमा एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और समझदार लड़की थी। उसकी शादी एक संपन्न परिवार में विवेक से हो गई थी। ससुराल पहुंचते ही सबसे पहले उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी सास सुनयना देवी थोड़ी गंभीर और अनुशासन प्रिय महिला थी। वह रीमा को ध्यान से देख रही थी, जिससे उसकी हर आदत और हर बात को परख रही हो, क्योंकि ससुराल में एक लड़की की जब शादी की जाती है तो उसे पूरी तरह से परखा जाता है। पर रीमा बहुत समझदार लड़की थी। शादी की बात पहली ही रात जब रीमा अपने कमरे में गई तो विवेक ने प्यार से उसे सहज महसूस कराने की कोशिश की, लेकिन रीमा के मन में कहीं ना कहीं सास के कठोर चेहरे का डर बैठ गया था। वह सोच रही थी कि क्या उसे इस घर में प्यार और सम्मान मिलेगा, या उसे भी सास बहू का आम कहानी की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि रीमा सुनती आ रही थी कि सास बहू के रिश्ते में कभी प्यार नहीं होता, वो कभी माँ बेटी नहीं हो सकती। रीमा को ये बात खाई जा रही थी। सुबह सूरज उगते ही घर में हलचल शुरू हो गई। रीमा की आंखें खुली तो देखा कि सास माँ पहले ही जाग चुकी थी और पूजा कर रही थी। जब रीमा किचन में आई तो सुनैया देवी ने तुरंत कह दिया, आज से तुम्हें ही किचन संभालना होगा। बड़ी बहू हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रीमा थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसने कभी इतने बड़े परिवार के लिए खाना नहीं बनाया था। उसने कड़ी मेहनत से दाल, चावल और रोटियां बनाई, लेकिन घबराहट में दाल में नमक ज्यादा हो गया। जब सब लोग खाने बैठे तो पहला निवाला लेते ही सास ने नाराजगी से कहा, इतना नमक, क्या तुमने कभी खाना नहीं बनाया? और रीमा की तरफ गुस्से में देखा। पूरा परिवार चुप हो गया। रीमा की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि रीमा को खाना इतने परिवार का बनाना नहीं आता था। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि घर में उसे अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी, तभी वो इस घर में प्यार और सम्मान पा पाएगी। अब धीरे धीरे रीमा को समझ आने लगा था कि उसकी सास का व्यवहार उसके प्रति कठोर है, जबकि उसकी देवरानी पूजा को वह बहुत प्यार करती थी। पूजा घर के सब ज्यादा काम नहीं करती थी, फिर भी सास उसे ज्यादा पसंद करती थी। एक दिन रीमा ने सास से पूछा, माँ जी, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? रीमा ने अपनी सास से पूछा, आपको मुझसे इतनी नाराजगी क्यों है? सास के बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम्हारी परवरिश अलग हुई है, तुम्हें यहाँ के रीति रिवाज नहीं पता। रीमा की सास ने रीमा से कहा, जब सब सीख जाओगे तब अपनापन भी मिलेगा। रीमा को इस बात से और ज्यादा दुख हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इस घर में वो बहू समझा जा रहा है या बेटी नहीं? सिर्फ रीमा को बहू समझाया था, बेटी का दर्जा नहीं मिल पा रहा था। पर रीमा एक बेटी बनकर घर में आई थी। एक दिन घर में सत्संग का आयोजन हुआ। रीमा ने सोचा कि वह भी कुछ मदद कर दे, इसलिए उसने पूजा के फूलों की व्यवस्था कर दी। लेकिन जब सास को पता चला तो वह रीमा से नाराज हो गई। तुमने किसी ने कहा नहीं ये था ये करने के लिए? रीमा की सासू ने रीमा से कहा, इस घर में जो नियम है वही चलेंगे, अपनी मनमानी यहाँ मत चलाओ। सुनैना देवी ने खड़े स्वर में कहा रीमा से। रीमा को ये बात बहुत चुभ गई। उसने मन ही मन में सोचा कि अब वह किसी काम में बिना पूछे हाथ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि रीमा को इस बात का बहुत संकोच हुआ कि किसी को सामान को हाथ लगाने में क्या मर्जी की जरूरत होती है। रीमा ने मन ही मन सोचा। रीमा को उम्मीद थी कि उसका पति विवेक उसे समझेगा और उसका साथ देगा, लेकिन विवेक हमेशा अपनी माँ के कहे को सही मानता था। वह रीमा की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। एक रात जब रीमा ने विवेक से कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? रीमा ने अपने पति विवेक से कहा, माँ हर वक्त मुझसे नाराज क्यों रहती है? वो मुझे क्यों नहीं समझती? मैं कुछ भी काम करती हूँ, बस मुझसे से नाराज हो जाती है। रीमा ने विवेक से कहा। विवेक ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, माँ इस घर की सबसे बड़ी है, वह जो भी कहती है हमारे भले के लिए कहती है, तुम्हें बस थोड़ा एडजस्ट करना होगा। रीमा से विवेक ने कहा। यह सुनकर रीमा का जैसे तो दिल टूट गया। वह समझ गई कि इस घर में उसे अकेले ही अपनी जगह बनानी होगी। विवेक सिर्फ अपनी माँ की बात को कभी टाल ही नहीं पाया। दिन गुजरते गए, लेकिन रीमा की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया।
घर के सारे काम उसी के जिम्मे थे, जबकि पूजा आराम से बैठकर सास के साथ बातें किया करती थी। एक दिन जब रीमा ने ये बात उठाई तो सास ने कहा, बड़ी बहू को ही घर की जिम्मेदारी निभानी होती है। सास ने रीमा से कहा। रीमा को ये बात सुनकर बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि वह भी घर की बहू थी। बड़ी या छोटी उससे क्या फर्क पड़ता था। पूजा अभी छोटी है, उसे इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। पूजा की सास रीमा की सास रीमा से कहती। रीमा को वो एहसास हो गया कि इस घर में उसे हमेशा दूसरों से कमतर समझा जाएगा, दूसरों से के द्वारा नीचे दिखाया जाएगा। लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। रीमा समझ चुकी थी कि अब उसे हिम्मत से काम लेना होगा। एक दिन रीमा बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वह किचन में काम करने के लिए उठी। यह देखकर सासू माँ ने पहली बार नरमी दिखाई, क्योंकि रीमा की सासू थी चाहे कड़क स्वभाव की, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और नरमाहट थी। रुको, रीमा की सासू ने रीमा से कहा, रुको मैं देखती हूँ। उन्होंने कहा और पहली बार अपने हाथों से रीमा के लिए काढ़ा बनाया। यह देखकर रीमा का दिल पिघल गया। रीमा की सासू ने पहली बार रीमा के लिए कुछ चीज बनाई थी। रीमा को पहली बार महसूस हुआ कि सास के कठोर चेहरे के पीछे कहीं ना कहीं एक ममता छुपी होती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक माँ का प्यार दिखा रीमा को अपनी सास के अंदर, और एक माँ की कमी पूरी दिखी रीमा को। पूजा को ये सब पसंद नहीं आया। सास अब रीमा का थोड़ा ध्यान रखने लगी थी। वह धीरे धीरे सब उसके कान भरने लगी कि रीमा उसकी इज्जत नहीं करती। रीमा की सास के कान पूजा ने भरने शुरू कर दिए थे कि अब रीमा उनकी इज्जत नहीं करती और खुद को ज्यादा समझदार मानती है। धीरे धीरे सास फिर से रीमा से दूर होने लगी। रीमा ये समझ नहीं पाई कि अचानक माँ जी को हुआ क्या। एक दिन घर में गहनों की चोरी हो गई। पूरे घर में हलचल हो गई। पूजा ने धीरे से सास के कान में कहा, माँ जी, रीमा ने कल ही अलमारी खोली थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे गहने रीमा ने चुराए हो। सास के मन में संदेह आ गया। उन्होंने रीमा से सख्त लहजे में पूछा, तुमने गहने को छुआ था क्या? रीमा अवाक रह गई। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, उसने कांपती आवाज में अपनी सास से कहा। लेकिन सास की आंखों में विश्वास नहीं था, क्योंकि रीमा की सास रीमा पे विश्वास करने लगी थी, पर पूजा के बहकाव में आकर वह फिर से रीमा के खिलाफ होने लगी थी। यह रीमा के लिए सबसे बड़ा अपमान था। रीमा समझ चुकी थी कि ये चोरी उसने नहीं की, पर उसके पास कोई सबूत नहीं थे। रीमा को समझ नहीं आ रहा था कि खुद के लिए कैसे निर्दोष साबित करें। पूजा की चालाकी ने माहौल ऐसा बना दिया कि पूरा घर रीमा को दोषी समझने लगा। परंतु अगले दिन जब गहने पूजा की अलमारी से मिले तो सब दंग रह गए, क्योंकि जब पूजा ने गहने चुराए थे तो वो रीमा के पास कैसे मिलते, पर गहने पूजा ने चुराए थे और पूजा की अलमारी से मिले। साथ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने रीमा से माफी नहीं मांगी। रीमा की आंखों में आंसू थे। रीमा बहुत दुखी थी, क्योंकि उस पर एक घिनौना आरोप लगाया गया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। इतने सारे अपमान सहने के बाद रीमा ने कि हौसला किया कि वो कुछ दिन के लिए अपने मायके जाएगी। उसने विवेक से कहा, मुझे माँ पापा से मिलना है, मैं कुछ दिन वहाँ रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो अंदर तक टूट चुकी थी। वो जानती थी कि वह यहाँ किसी की अपनी नहीं है, यहाँ उससे कोई भी प्यार नहीं करता। यहाँ तक कि विवेक भी उसकी बातों को नहीं समझता था, इसलिए उसने अपने मायके जाने का फैसला किया। लेकिन विवेक ने साफ मना कर दिया, तुम घर को छोड़कर नहीं जा सकती। रीमा का दिल तो बैठ गया। उसे लगा कि इस घर में उसकी कोई परवाह ही नहीं करता, क्योंकि रीमा अपने माता पिता के पास जाकर अपने लिए कुछ सोचना चाहती थी। एक दिन रीमा की माँ ने उसे पत्र भेजा। उसमें लिखा था, बेटा, हर घर में सास बहू के बीच मतभेद होते हैं, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। हिम्मत कभी मत हारना। रीमा की माँ ने रीमा के लिए खत लिखा। जब रीमा ने ये पत्र पढ़कर हिम्मत जुटाई, उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तो वह अपनी सासू के दिल में अपनी जगह बना कर रहेगी। चाहे कितनी भी परीक्षा क्यों न देनी पड़े, पर वह हर समस्या पर खड़ी उतरेगी। रीमा ने पत्र पढ़कर हिम्मत जुटाई। उसने तय कर लिया कि वह सास से डरकर नहीं रहेगी। वो अपने लिए ठोस कदम जरूर उठाएगी, क्योंकि रीमा समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी। दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि पढ़ी लिखी लड़की समझदार नहीं होती, पर रीमा बहुत समझदार और होनहार लड़की थी। एक दिन रीमा ने हिम्मत करके सास से साफ साफ कह दिया, माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, अगर मुझसे गलती हो तो डांटिए, लेकिन बिना बात के दोष मत दीजिए। रीमा ने ये बात अपनी सास से कही। मैं भी आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, मैं इस घर में बेटी बनने के लिए आई थी, पर आपने मुझे बहू बना के रख दिया। रीमा ने अपनी सास से ये बात कही। सुनार देवी ने पहली बार रीमा की आंखों में आत्मसम्मान देखा, ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रीमा की सास ने लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके मन में कुछ बदला। जब रीमा ने
उन्हें कुछ कहा तो रीमा की सासू के मन में उसकी बातों से कुछ बदला। धीरे धीरे रीमा ने घर के सभी कामों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब सास को भी लगने लगा था कि रीमा बिना किसी स्वार्थ के परिवार के लिए मेहनत कर रही है, क्योंकि रीमा की सास थी कठोर स्वभाव की, पर उनका मन बहुत साफ था। वो व्यक्ति को पढ़ पाती थी, इसलिए उन्होंने रीमा को पढ़ लिया था। एक दिन जब पूजा ने रीमा पर फिर से आरोप लगाने की कोशिश की तो सास ने उसे डांट दिया। यह रीमा की पहली जीत थी। रीमा अब समझ चुकी थी कि रीमा अब समझ चुकी थी कि वो अपने व्यवहार सभी को जीत पाएगी। एक रात विवेक ने रीमा से कहा, मैंने देखता हूँ कि तुम बिना किसी शिकायत के इस घर को संभाल रहा है। माँ भी अब तुम्हें स्वीकार कर रही है। मैं माफी चाहता हूँ कि पहले तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। नरमी भरे शब्दों में विवेक ने रीमा से कहा। यह सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक पत्नी चाहती ही क्या है दोस्तों, सिर्फ अपने पति का साथ। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं चाहती। एक दिन सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। रीमा ने पूरी रात उनकी सेवा की, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी बात की परवाह किए। सुबह जब सास की आंख खुली तो उन्होंने पहली बार रीमा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम सच में इस घर की बड़ी बहू हो, लेकिन अब से सिर्फ मेरी बेटी भी हो। तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं हो, अब आज से तुम मेरी बेटी भी हो। रीमा की सास ने रीमा से दर्द भरे शब्दों में कहा। रीमा का दिल खुशी से भर गया। जब पूजा को यह एहसास हुआ कि अब उसका चाले काम नहीं करेगी तो उसने सास को फिर से भड़काने की कोशिश की, लेकिन इस बार सास ने उसे डांट दिया, क्योंकि रीमा की सास समझ चुकी थी कि रीमा एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद भी पूरे घर को अपने प्यार और सम्मान से संभाल सकती है। अगर तुम भी रीमा की तरह बनो तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा, सास ने पूजा से कहा। यह सुनकर पूजा चुप हो गई। एक दिन रात रीमा को पता चला कि सुनैया देवी भी अपनी सास के साथ ऐसा ही रिश्ता था। उन्हें भी शुरू में बहुत अपमान सहना पड़ा, इसलिए वो रीमा के साथ भी कठोर थी, क्योंकि रीमा की सासू ने भी वही दुख सहा था जो रीमा को बताया जा रहा था। पर रीमा की सासू के मन में बस प्यार भी था, सम्मान भी था। वो अपनी बहू से प्यार भी करती थी, अगर उन्हें कुछ होता तो उनकी देख रेख भी करती थी। बस उनका स्वभाव कठोर था। रीमा को अब सास के कठोर व्यवहार की असली वजह समझ आ गई थी। अब बहू के रिश्ते में, सास और बहू के रिश्ते में मिठास आने लगी थी। रीमा और सुनैया देवी एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगी। माँ जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? सुनैया देवी ने मुस्कुरा कर कहा, अब नहीं, अब मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। सुनैया देवी ने रीमा से हंसकर ये बात कही और रीमा का दिल भी खुशी से भर गया। यह सुनकर रीमा को लगा शायद सारी मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ महीनों बाद जब रीमा माँ बनने वाली थी, सबसे ज्यादा उसकी सास की देखभाल कर रही थी। रीमा की सास उसे कुछ भी काम नहीं करने देती थी, बस दिन भर रीमा की देखभाल करती थी। अब तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो, सास ने कहा और पहली बार रीमा को गले लगाया और रीमा से कहा, अब तुम्हें तुम्हारा पूरा ध्यान रखना होगा। यह सुनकर रीमा को लगा शायद उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। जब रीमा माँ बनने वाली थी तो परिवार में एक खुशी का माहौल छा गया। रीमा की इस खुशी को देखकर पूरा परिवार झूम उठा। सास सुनैया देवी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वह अब दादी बनने वाली थी और वह अब रीमा को भी बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। वह रीमा के साथ एकजुट होकर रहने लगी थी। अब रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसका ये सफ़र सफल हो गया है। जब अगर सास अपनी हो जाए तो बहू के लिए सबसे बड़ी सफलता तो शायद यही होती है कि वो अपने पूरे परिवार को संभाल पाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सास बहू का रिश्ता अक्सर गलत फहमियों, परंपराओं की दरारों में उलझ जाता है, लेकिन प्यार और समझदारी से इसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। रीमा और उसकी सास की ये प्रेम भरी कहानी हमें ये सिखाती है, समय और प्रेम के साथ साथ समय और प्रेम के साथ साथ संयम भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। संयम ही हर रिश्ते को बदल सकता है। ऐसी और दिल छुलाने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी फिर से मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किस किस के साथ ये घटना होती है प्लीज़ अपने कमेंट में अपनी राय दें, और जिन्हें ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में दिल वाली इमोजी भी सेंड करें। दोस्तों, मैं जानती हूँ मेरी आवाज़ में वो ताकत नहीं है कि आप लोग मेरी कहानी को पूरा सुने, पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ एक बार मेरी कहानी को दिल की गहराई से सुने। आपको मेरी कहानियाँ जरूर पसंद आएगी, क्योंकि मेरी कहानियाँ सत्य घटना पर आधारित होती है और किसी न किसी के वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है। इसलिए मैं ये कहानियाँ आपको सुनाती हूँ। जिन्हें मेरी कहानियाँ पसंद आती है वो प्लीज़ दिल वाली इमोजी सेंड करें।